तो दिल्ली के शकरपुर में आ चुके हैं हम। आज की सच्ची कहानी आपको दिखाएंगे मंजू चोपड़ा जी की, जिनकी उम्र है 55 साल। और जिस बिल्डिंग के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसी के तीसरे माले पे रहती हैं वो, और उनकी हम सच्ची कहानी जानने उनके घर तक जाएंगे। तो मंजू मैम, हम बैठ के तो आपसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन जैसे कि सबसे पहले आपकी किचन की तरफ ही हम आ गए हैं कि ये देखने के लिए कि अब कितनी एक्टिव हो गई है, क्योंकि हमने ये सुना था कि आप खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, एक गिलास पानी तक आप खुद नहीं उठा पा रही थी। तो अब क्या कुछ किचन के काम आप कर लेती हैं? अब ये कि छोटे छोटे तो आपको पता है बहुत ही होते हैं। सुबह तो चाय वाय बनाना, फिर बच्चों को आटा वाटा गूंदना, नाश्ता बना के देना, तो उसके बाद और चीज़ें भी हैं। अब मेरी मदर आई हुई हैं, उनको भी देखती हूँ, वो तो चल भी नहीं सकती, उनको भी पकड़ के लेके जाती हूँ मैं। ये मैं यहाँ पे ड्रॉर भी देख रही हूँ मैम, झुकना होता है, आपको ड्रॉर खोलनी होती है, नीचे तमाम सामान होते हैं। तो पहले झुकने में भी दिक्कत होती थी आपको? बहुत बहुत होती थी, ऐसे करके मतलब करती थी। हकीकत बात है, बड़ी मुश्किल से मैं वो करती, घसीट घसीट के अपना जान को कई बार मैं नीचे बैठ भी जाती तो घसीटती थी अपने आप को, घसीट घसीट के। यह सच्चाई है। तो मैं सामान लेने जाती थी, कई बार ऐसे हो जाता था मेरे साथ। तो मैम देखिए, काफ़ी देर तक आप हमसे खड़े होकर बात भी कर रही हैं, क्या पहले इतनी देर भी आप खड़ी हो पाती थी? नहीं, इतनी देर मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। अच्छा, घर का खाना तो आप खुद बनाती हैं, किचन में बर्तन भी होते हैं, बर्तन वाली लगा रखी है, खुद ही साफ करती हैं? अपने आप करती हूँ। अरे बाप रे, आप बर्तन भी खुद ही साफ करती जी, हैं? पोछा नहीं, पोछे वाली तो मैंने लगा रखी है, खैर, क्योंकि झुक के चीज़ अभी जोर नहीं डालना चाहती। लेकिन बर्तन धोने में भी हमें काफ़ी वक्त लगता है, हम खड़े रहते हैं, उसमें अपने आप करती हूँ, क्योंकि दिन में बहुत बार बर्तन हो जाते हैं। तो दर्शकों देखिए, यही वो महिला हैं जो कभी किचन में आने से कतराती थी, और देखिए सारे काम खुद करने के साथ साथ नीचे झुक के बाकायदा इन्होंने अभी ड्रॉर खोल के यहाँ पे सामान निकाला है। और मंजू जी अब चाय बनाने जा रही हैं, और देखिए झुक के इन्होंने, देखिए यहाँ पे पानी भी निकाल रही हैं वो। जी जी जी, तो मैं किसको बुलाऊं? मैं फिर अपने आप ही निकालती हूँ ऐसे ही। सही बात है, घर के सारे लोग जब काम पे चले जाए घर में तो निकाल लेगा, नहीं तो मेरे को करना पड़ता है। तो अभी जैसे कि आपने पानी निकाला मैम, झुक के आपने पानी निकाला, तो ठीक है? अभी पैर दर्द तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैम पहले कितने देर आप खड़ी हो पाती थी, और पहले के मुकाबले अब आप कितनी देर खड़ी हो पाती? पहले तो एक सेकंड भी कहो कि मैं नहीं खड़ी हो पाती थी, ऐसे था मेरा। और बहुत दर्द होता है, जैसे अब मैं खड़ी हूँ ना, बहुत दर्द होता था, ऐसे जैसे टांगे के नीचे खींची जा रही है बस। तो और अब तो फर्क है, आपके सामने ही है, खैर भगवान की दया से। बस। तो घर में खाना आप 4 से 5 मेंबर का आप खुद ही बनाती हैं? हाँ, मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि रोटी भी बनानी होती है, सब्जी भी बनानी होती है। कई बार होती है तो मेरी बेटी भी आती है, हेल्प कर लेती है। पहले मैं सारा काम करती थी, जब से मेरी घुटनों की परेशानी हुई ना, तो तब से सब चीज़ छूट गई मेरे से, सब चीज़ को। तो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें लौट रही हैं? हाँ, ये ऐसा लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुकून मिल रहा है। एक सुकून मिलना बहुत ज़रूरी है मैम, बहुत तकलीफ आपने तो बड़ा गंदा था, कई बार आता भी है ना तो मन कहता है क्या क्या याद करना उस चीज़ को, मगर बहुत गंदा था वो समय। देखिए, बहुत कठिन समय देखा है मंजू जी ने, लेकिन उनकी ज़िंदगी की हकीकत जानने, उनकी कहानी जानने हम पहुँचे उनके घर पे, और बहुत ज़रूरी था ये जानना कि 8 से 9 साल के दर्द के बाद उन्हें जो आराम मिला है वो किस हद तक मिला है। और ये बातचीत हम देखिए काफ़ी देर से कर रहे हैं उनसे, क्योंकि ये रियलिटी दर्शकों को देखिए हम आप लोग तक पहुँचाना चाहते हैं। तो मंजू जी, बातचीत आपसे शुरू करते हैं, और जानना चाहूँगी सबसे पहले आपको परेशानी क्या थी? पहले तो मेरे को परेशानी सबसे पहले अस्थमा था, सांस की प्रॉब्लम थी, उसकी मेरी दवाई चलती रही, उसको थोड़ा ठीक हुआ, तो उसके बाद मेरे को घुटनों की इतनी परेशानी हुई कि मेरे को चलना, खड़ा होना इतना मुश्किल हो गया। इसके बाद मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी की। उस टाइम तो मेरे को असर ठीक था, ठीक दर्द वगैरह सब कुछ सही था। तो उसके बाद फिर मेरा वही चीज़ थी, मेरे को परेशानी, इतना दर्द होता था कि मैं एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पी सकती थी, कोई काम नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं। इतना हो गया था कि बस मैं अपनी जान को ख़त्म कर दूँ, ऐसे होता था मेरे साथ। अब उनकी दवाई खाई मैंने भरोसे सिर, तो मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा। दवाई मैं आपसे जानूंगी, लेकिन मंजू मैम जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहा है, बहुत असहनीय दर्द रहा है, आपके आंसू भी बयां कर रहे हैं, आपकी आंखें भर आई हैं, लेकिन देखिए वो दिन कौन सा था जब आपको इतनी तकलीफ़ हुई कि आप बर्दाश्त बिल्कुल कर नहीं पा रही थी
क्योंकि धीरे धीरे करके ही ये दर्द आपका बढ़ा है, हाँ, एकदम से आपका नहीं हाँ, बढ़ा। हाँ, हाँ। तो वो कौन सा दिन था, वो कौन सी रात थी जब आप बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि अब करूं तो करूं क्या मैं? बहुत हालत खराब हो गई थी मेरी। ये कि मैं अपने आप को सहन करती थी, दर्द को इतना कि सहन नहीं हो पाता था। कभी तो मैं ये पट्टी वो कुछ भी ऐसे बाम वगैरह लगा देती दर्द का, कोई भी तेल वगैरह, और उसको कस के बांध के फिर जाती थी मैं लैट्रिन वगैरह, बात जो कहीं भी काम भी करो तो मेरा ऐसे ही चलता था कि मैं पट्टी बांध देती इसको दवाई लगा के। तब इसकी मतलब सपोर्ट लेती थी मैं कि मैं कुछ काम कर सकूं, चल सकूं आगे। हाँ। हकीम साहब की कौन सी दवाई खा रही हैं आप? मैं हकीम साहब की खा रही हूँ गोंदसिया। हाँ। तो और एक नमक जैतून भी ले रही हूँ, क्योंकि कहते हैं वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेट लूज के लिए भी वो ठीक है और कई प्रॉब्लम के लिए ठीक है। 8-9 साल मंजू जी बहुत बिना ज्यादा किसी से हाँ जी, कहे, हाँ जी, सिर्फ दवाइयों के सहारे हाँ आप जी, रहीं, घर का काम करती यस। रहीं आप। आपके पति आपकी तकलीफ देखते थे, आपके बच्चे आपकी तकलीफ देखते थे। ये देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं समझ सकती हूँ। मतलब 8-9 साल कम नहीं होते हैं, और जब घर की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, वही। बच्चों का देखना हो, पति का देखना हो, यही तो हम कहते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो अपना दर्द इस हद तक छुपा लेती हैं। आप रोइए मत, देखिए आपने 1 साल हिम्मत नहीं हारी और आपने खुद को देखिए ठीक किया है। अभी हम कितने खुश हो रहे थे, आपको चलता फिरता देख रहे थे। आपकी सास आई हुई हैं, आप उनकी सेवा कर रही हैं, आपकी मम्मी हैं, उनकी भी सेवा, और साथ ही साथ आपके जो पति हैं वो भी देखिए आपके साथ खड़े हुए हैं। तो परिवार का सपोर्ट होना देखिए बहुत वो ज़रूरी तो मेरे को है। लेके जाते हैं हर जगह मेरे पति तो बस ये दवाई हिम्मत के ही लिए। जी, हिम्मत नहीं हारने। देखिए आप बहुत सारी औरतों के लिए मिसाल बनने वाली हैं मंजू जी, जो अपनी तकलीफें छुपाती हैं। मैं तो कहती हूँ जो मेरे जैसी है ना वो दवाई करे, हाँ। ठीक हो। क्योंकि क्यों ऐसे बैठे दर्द के साथ, दर्द की जिंदगी तो एक हिसाब से कि इंसान के मौत के साथ झेल रही है, बस ये चीज है सारा। जी। तो अब लगता है कि अब मैं 100% एकदम बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं तो ये कहती हूँ, बस मेरे लिए तो भगवान है, बस मैं तो कहती हूँ कि साजी, बस मैं तो यही कहती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ। जैसे मैंने खाई है ना, तो मेरे मन के अंदर यही उनके लिए था कि बस हमारी भी उनको वो लगे, बस उम्र लगे बस। दर्शकों देखिए, ये गोंदसिया है जिसके 1 साल के सेवन से मंजू चोपड़ा मैम इतनी अच्छी हो गई हैं, फिट हो गई हैं। तो देखिए उन्हीं की कहानी जानने हम उनके घर तक पहुंचे थे। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा।